नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सियासत की सबसे बड़ी खबर, चंद्रिका राय की भतीजी आरजेडी में शामिल होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप जान पा रहे हैं, चंद्रिका राय की भतीजी आरजेडी में शामिल होंगी। डॉक्टर करिश्मा राय उनका नाम है और आज आरजेडी में शामिल होने की पक्की खबर है। तेजस्वी यादव दिलवाएंगे आरजेडी की सदस्यता। खबर यह है कि जेडीयू के कई नेता भी आरजेडी में शामिल होने वाले हैं, तो जेडीयू नेता अली महाराज भी सदस्यता लेंगे आरजेडी की। तो ये पूरी रूपरेखा है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, सियासत की सबसे बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई, जिसमें चंद्रिका राय की भतीजी आरजेडी में शामिल होंगी। कुल मिलाकर कह सकते हैं तेजस्वी ने भाभी का काट निकाल लिया है। अब चंद्रिका राय की भतीजी सीधी टक्कर देंगी, आरजेडी में शामिल होंगी। डॉक्टर करिश्मा राय जो कि आरजेडी में शामिल होने वाली हैं और वो चंद्रिका राय की भतीजी हैं। तो सियासत की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव आज आरजेडी की सदस्यता उन्हें दिलाएंगे। डॉक्टर करिश्मा राय को सदस्यता खुद तेजस्वी दिलाएंगे। तो कई दिनों से ये चीजें चल रही थी कि क्या काट हो सकता है, आमने सामने की टक्कर कैसे मजबूत हो सकती है, इसलिए इसका हल ढूंढ निकाला है तेजस्वी यादव ने। और जो खबर आ रही है, पक्की खबर, कि चंद्रिका राय की भतीजी जो है डॉक्टर करिश्मा राय, वो शामिल होंगी आरजेडी में और आज ही आरजेडी में शामिल होंगी। तेजस्वी यादव आरजेडी की सदस्यता दिलाएंगे। इधर जेडीयू के कई नेता आरजेडी में शामिल होने वाले हैं और खबर यह आ रही है कि जेडीयू नेता अली महाराज आरजेडी की सदस्यता लेंगे। और चलिए सीधे जुड़ते हैं रवि एस नारायण से। और रवि, तेजस्वी ने क्या अपनी भाभी का काट निकाल लिया है और जो चंद्रिका राय हैं उनकी भतीजी अब सामने होंगी? जी बिल्कुल, और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जो है अब सीधे तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए मिलन समारोह का जो है वो बैनर लगा है, जहां पे करिश्मा जो है वो उनकी जो भतीजी है चंद्रिका राय की, वो है विधान चंद्र राय की बेटी हैं, वो आरजेडी में शामिल हो रही हैं। अनिल महाराज जो है वो शामिल हो रहे हैं। अभी से थोड़े वक्त के बाद तेजस्वी खुद यहाँ पे पहुंचेंगे विवेक, और वो यहाँ पे सदस्यता ग्रहण करवाएंगे। लेकिन जो खबर जो बड़ी आ रही है वो ये है कि करिश्मा न सिर्फ शामिल होगी बल्कि तैयारी इस बात की कराई जा रही है सूत्रों के हवाले से कि वो इनके खिलाफ चुनाव भी लड़ाया जा सकता है। रवि, जो लोग अभी इस खबर को देख रहे हैं, जिन्होंने डॉक्टर करिश्मा राय का नाम सुना है, यह सुना है कि चंद्रिका राय की वो भतीजी हैं, जरा कैमरे को पैन कीजिए, उस तस्वीर को जरा हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि आखिर डॉक्टर करिश्मा राय कौन है, कैसी दिखती हैं, जो कि चंद्रिका राय की भतीजी हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की भाभी के ठीक सामने खड़ी होंगी। जरा दिखाइए उन तस्वीरों को। लोग अब राष्ट्रीय जनता दल में आ रहे हैं और ये जा रहा है कि करिश्मा जो है वो जो है वो चुनाव लड़ेंगे चंद्रिका राय। ये कौन चुनाव लड़ेगी, कौन नहीं लड़ेगी, किनको टिकट मिलेगा, ये सारा फैसला हमारा। रवि आप बात कीजिए, बिल्कुल हमारा प्रवक्ता इसका जवाब देंगे कि आखिर क्या इसके पीछे मंशा है। लेकिन उस तस्वीर तक अपने कैमरे को पैन कीजिए, दिखाने की कोशिश कीजिए जो एक बड़ा सा पोस्टर लगा है मंच पर। आखिर जो चंद्रिका राय की भतीजी है जो आरजेडी में शामिल हो रही है, डॉक्टर करिश्मा राय कौन है, उस तस्वीर से हमें जोड़िए। ये देखिए, एक जोश जरूर है कि जिस ढंग से आरजेडी में बड़े संख्या में विधायकों का जो पलायन हुआ था, उसके बाद से ये मिलन समारोह जो है वो आरजेडी का कहना है कि वो उसे ताकत देगी। जी रवि, आप हमें सुन पा रहे हैं? आप लोगों को भी पता है कि हमारे राज्य और केंद्र में ऐसी निरंकुशता। चलिए एक बार फिर कोशिश करते हैं कि हम उस तस्वीर को दिखा पाए। और जब डॉक्टर करिश्मा राय सामने होंगी, उनके साथ तेजस्वी होंगे, उस परिवार के साथ जिसमें तेजस्वी यादव की भाभी हैं, वहीं से एक और भी प्रत्याशी के तौर पर कह लीजिए या फिर कैंडिडेट कह लीजिए, जिनका सीधा मुकाबला घर में ही होगा। डॉक्टर करिश्मा राय उनका नाम है और आरजेडी में शामिल होने वाली हैं। सबसे पहले उन तस्वीरों को हम दिखाते हैं और ये सबसे पहले न्यूज़ 18 आपको ये तस्वीर दिखाएगा, क्योंकि ये पोस्टर पर फिलहाल जो ये नाम हवा में है और पोस्टर पर उनकी तस्वीर है, तो ये जानना बेहद जरूरी है कि डॉक्टर करिश्मा राय कौन है, क्या तेजस्वी यादव की भाभी की तरह दिखती हैं, कौन है,
इसे नजदीक से दिखाने की कोशिश हम जरूर करेंगे। तो सियासत की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप देख पा रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। खबर यह है कि चंद्रिका राय की भतीजी आरजेडी में शामिल होंगी। रवि, हमने कहा अपने दर्शकों से कि आप उस तस्वीर तक अपने कैमरे को हम ले जाएंगे और दिखाएंगे कि डॉक्टर करिश्मा राय कौन है। जरा नजदीक से दिखाइए। विवेक, देखिए यहाँ पे मिलन समारोह है और मिलन समारोह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे करिश्मा जो है वो पार्टी कार्यालय नहीं पहुंची हैं। अभी से थोड़ी देर के बाद जो है वो करिश्मा यहाँ पे पहुंचने वाली हैं और उनके साथ जो है तेजस्वी यादव जो है वो पहुंचेंगे और खुद जो है उनकी सदस्यता दिलाएंगे। तो ये है, अभी से थोड़ी देर के बाद जो है वो करिश्मा को यहाँ पे देखा जा सकता है। लेकिन खबर जो बड़ी यही आ रही है कि करिश्मा न सिर्फ चंद्रिका राय की भतीजी है, बल्कि खबर ये मिल रही है विवेक की वो यहाँ शामिल होने के बाद चंद्रिका राय के खिलाफ उसे लड़ाया भी जा सकता है। तो ये सियासत की जो है वो बड़ी खबर निकल करके आ रही है विवेक। ये पारिवारिक जो कह सकते हैं मनमुटाव के बीच में ये कहां से तेजस्वी ने ये फॉर्मूला ढूंढ निकाला, या फिर जिस फॉर्मूले को ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी ने ढूंढ निकाला वो फॉर्मूला खुद इंतजार कर रहा था कि तेजस्वी की तरफ से ऐसी कोई रिएक्शन आए और हम शामिल हो जाएं, क्या ऐसी बात है? जी बिल्कुल, देखिए एक तो कि जिस ढंग से आरजेडी के जो विधायक हैं वो जदयू में शामिल हुए थे, उनके बाद से जो मोराल डाउन हुआ था, लगातार इस बात की कोशिश आरजेडी की तरफ से की जा रही थी विवेक कि कोई ऐसा वक्त आए, कोई चेहरा आए जिसके कारण जो है वो आरजेडी में एक संकेत दिया जाए कि हाँ ये पार्टी कमजोर नहीं है। और जिस ढंग से परिवार के अंदर कलह है, लगातार चंद्रिका राय जो है वो सवाल खड़े करते रहे हैं सीधे तेजस्वी पे, तेज प्रताप पे। उनको एक जवाब जरूर है कि करिश्मा जो है वो उनको खुद शामिल किया जाए और वक्त आने पर उनके खिलाफ चुनाव में उतारा भी जा सकता है। मृत्युंजय तिवारी से जरा पूछ लीजिए, आपके पीछे खड़े हैं मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता, कि करिश्मा जो कि रिश्तों का करिश्मा तो कुछ ज्यादा नहीं हो पाया, अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो डॉक्टर करिश्मा राय है वो किस तरह से करिश्मा फैलाएंगी आरजेडी के परिप्रेक्ष्य में? जी बिल्कुल, और ये मृत्युंजय तिवारी जी एक बात बताइए कि जिस तरह से करिश्मा को बड़ा समारोह करके आप लोग शामिल कर रहे हैं, आखिर कौन सा करिश्मा आएगा इनके शामिल करने के बाद? देखिए, करिश्मा तो ऐसा होगा कि बिहार की जनता और देश की जनता देखेगी। तेजस्वी यादव जी का जादू चलेगा ऐसा। ये जो जन विरोधी गरीब विरोधी सरकार है, जनता का सैलाब आ रहा है, ये तो ट्रेलर है। अभी तो आए दिन आप देख रहे हैं किस तरह से लोग जुड़ते जा रहे हैं। ट्रेलर है ठीक है, लेकिन करिश्मा को शामिल करने के पीछे करिश्मा तो कर रहे हैं। बिहार के नौजवानों को, बिहार की जनता को तेजस्वी यादव जी में अपना भविष्य देख रही है। बिहार की जनता, बिहार के नौजवान, बिहार के किसान, बिहार की जनता ये भी तो देखना चाहेगी कि जिस करिश्मा को आप सामने ला रहे हैं वो पार्टी के ऐश्वर्य को कैसे आगे ले जाएंगी। तो अब तो करिश्मा होगा ना, बल्कि जो पार्टी करिश्मा अभी करने वाली है, तेजस्वी जिन्हें सामने लाने वाले हैं, वो किस तरीके से पार्टी के ऐश्वर्य को चारों तरफ फैलाएंगी। बिल्कुल, देखिए एक तरफ ऐश्वर्या का केस आपने देखा, जिस ढंग से परिवार की जो ऐश्वर्या है वो बाहर गई, चंद्रिका राय का पूरा, अब जो करिश्मा आ रही है तो वो पूरे पार्टी को कैसे? देखिए, परिवार के मामले पर कोई टिप्पणी नहीं। अभी हमारे नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी आएंगे, डॉक्टर करिश्मा राय जी भी रहेंगी, सब चीज आपके सामने होगा। क्या करिश्मा फैलाएंगे करिश्मा हो गया है आरजेडी में, इसलिए ना करिश्मा आ रही है। करिश्मा तेजस्वी यादव जी ने कर दिया है। नीतीश कुमार जी एनडीए पे 5-5 जो विधायक है वो निकल कर, यही तो हमने कहा था कि आपने 5 विकेट आउट किया है नीतीश कुमार जी ने हमारा, हम ऑल आउट करेंगे। हमने तो पहले ऐलान किया है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। खेल उन्होंने शुरू किया, अंत हम करेंगे। तो विवेक, जोश आप देख रहे होंगे, मिलन समारोह का जो है वो मंच तैयार है। बस लोगों का इंतजार है कि जो करिश्मा चंद्रिका राय की भतीजी हैं
वो कब आती हैं और उनको किस लाल लश्कर के साथ शामिल किया जाता है। चलिए रवि, हमें भी इंतजार रहेगा, हमें भी इंतजार रहेगा कि आखिर तेजस्वी ने क्या तैयारी की है, किस तरीके से प्लानिंग की है, क्या रणनीति है, इसे समझाने की कोशिश करेंगे। फाइल यानी कि कुछ पुरानी तस्वीरें हम आपको जरूर दिखा रहे हैं जहां ऐश्वर्या राय हैं, रो रही हैं उस दरवाजे के पास जो कि राबड़ी आवास है। यह पुरानी तस्वीर है, रिश्तों पर नहीं जाएंगे, लेकिन जिस रिश्ते को, एक नए रिश्ते को जन्म देने की जो कवायद आरजेडी की तरफ से हुई है, खासकर तेजस्वी यादव एक नया चेहरा ला रहे हैं जो कि चंद्रिका राय की भतीजी है। तो यह जानना और देखना बेहद जरूरी है सभी के लिए, खासकर सियासत के नजर से कि आखिर ये क्या करिश्मा हो रहा है। चलिए अब खबर को समझने की कोशिश करते हैं। तो खबर को समझने की बात यह है कि चंद्रिका राय ने आरजेडी के विरोध का ऐलान कर दिया है और आरजेडी के खिलाफ इस बार चुनावी रणनीति में उतरेंगे। तेजस्वी यादव खोज रहे हैं इस रणनीति की काट और इसी के तहत करिश्मा को जोड़ रहे हैं पार्टी से। दारोगा राय के परिवार में चुनावी पैठ बनाए रखने की यह कोशिश है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। बिहार में जारी रहेगी शिक्षक बहाली प्रक्रिया, एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार में जारी रहेगी शिक्षक बहाली प्रक्रिया। प्राइमरी शिक्षा निदेशक रणजीत सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बहाली प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाई, नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगी है। इधर रणजीत सिंह ने अभ्यर्थियों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि अभ्यर्थी 14 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं, समय पर नियोजन की प्रक्रिया पूरी होगी। और रजनीश हमारे साथ अपडेट जानते हैं। रजनीश, अपडेट बताएं। देखिए, कल ही हाईकोर्ट ने जिस तरह से आदेश जारी किया था और राज्य सरकार से सवाल किया था कि जो पूरी नियुक्ति प्रक्रिया यानी 94,000 जो सीटों पर बहाली चल रही है उसमें सीटेड अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया। आखिर जो विज्ञापन निकाला गया उसके बाद किस आधार पर नियम बदला गया है, इस पर शिक्षा विभाग के जो प्रधान सचिव हैं उनके साथ साथ तमाम जो अधिकारी हैं वो बैठक किए हैं। उसके बाद प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने साफ तौर पर कहा है कि बहाली प्रक्रिया पर रोक नहीं लगी है, बल्कि नियुक्ति प्रक्रिया पर 4 सितंबर तक रोक लगी है। तो निश्चित रूप से जो नियुक्ति पत्र है उसको लेकर सवाल उठा है। अभी शिक्षा विभाग का यही कहना है। अभ्यर्थियों से इन्होंने अपील भी की है कि 14 जुलाई तक आवेदन आप कर सकते हैं। अभी फिलहाल किसी तरह की कोई रोक नहीं लगी है और जब सरकार से जवाब मांगा गया, सरकार अपना पक्ष रखेगी हाईकोर्ट में और उसके बाद जो पूरी प्रक्रिया है उस समय पर बहाली की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर रोक नहीं लगेगी। प्राइमरी शिक्षा निदेशक रणजीत सिंह का बयान अब सामने आ चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया है इस पूरे मसले पर कि बहाली प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। और रणजीत सिंह हमारे साथ मौजूद है। रणजीत सिंह जी, जो एक सवाल था लोगों के मन में, उस सवाल को आपने दूर किया ये कहते हुए कि हाई कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई भी आदेश नहीं है। इस मसले में और क्या जानकारी है? देखिए, हाई कोर्ट का जो कल ऑर्डर हुआ है उसमें क्लियर यह कहा गया है कि जो प्रक्रिया चल रही है वो चलती रहेगी। केवल अपॉइंटमेंट पे रोक लगाई गई है, वो भी 4 सितंबर तक, जब तक कि विभाग द्वारा कोई काउंटर एफिडेविट नहीं होता है। मैं इसमें और बताना चाहता हूं कि चूंकि यह नियोजन की प्रक्रिया अगस्त 2019 की है और जो भी इसमें पैटिशनर है वो सभी सीटेड दिसंबर 2019 के हैं, तो टेक्निकली उनको मौका नहीं दिया जा सकता है क्योंकि यह अगस्त 2019 का वैकेंसी है, पहली बात। दूसरी बात है कि हाईकोर्ट के ही परमिशन से NIOS DLED को अभी हम लोगों ने जो 15 जून से लेकर 14 जुलाई तक का जो समय दिया है वो हाईकोर्ट के ही निर्देश से दिया है, ऑर्डर से दिया है। ऐसे में कहीं से भी ऐसा मौका नहीं है कि वो जो अभी स्टे लगी है वो भी अपॉइंटमेंट पे वो टिक पाएगी आगे, क्योंकि ये टेक्निकली सब कुछ को हम लोगों ने देखा था, लीगलिटी को देखी थी। तो यही इसे है और नियोजन की प्रक्रिया चलती रहेगी, समय पूरी की जाएगी और 31 अगस्त तक सभी को नियोजन पत्र भी मिल जाती है यदि कोई नया ऑर्डर नहीं आता है। बहुत बहुत शुक्रिया रणजीत सिंह, जो कि निदेशक थे प्राथमिक शिक्षक के। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने ये बिल्कुल क्लियर किया है कि जो भी अभी कार्रवाइयां हो रही हैं, जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक हैं। और मोतिहारी से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 4 की मौत हुई है, 4 लोगों की मौत हुई है वज्रपात से। 4 अलग अलग घटना में जान गई है। बंजरिया के अजगरवा में एक युवक की मौत हो गई, आदापुर के कटगिनवा में एक युवक की जान चली गई, पताही के परसौनी कपूर में एक महिला की मौत हुई, बनकटवा के कोदरकट में एक की मौत हो गई। और मुकेश हमारे साथ अपडेट जानते हैं। मुकेश का अपडेट बताएं।
जी 4 लोगों की मौत हुई है विभिन्न प्रखंडों में, विभिन्न थाना क्षेत्रों में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 6 लोग से आकाशीय बिजली जो गिरा है उसमें झुलस गए हैं, बीमार हुए हैं, जिनके स्थानीय स्तर पर इलाज किया जा रहा है। इन लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, लेकिन खतरे से बाहर है। अब प्रशासन ने इन लोगों को शव को बरामद किया है, जो मृतक है उनके शव को बरामद किया है पुलिस ने, और उन लोगों को पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेजा जा रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश से बातचीत करने के लिए। और इधर एक बड़ी खबर और हम आपको बताने जा रहे हैं, और आसमान से आफत की एक और बड़ी खबर शिवहर से, जहां वज्रपात से 2 की मौत हुई है। तरियानी के छपरा और माधोपुर छाता में गंभीर हादसा, धान रोपाई के दौरान वज्रपात से मौत हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, शिवहर में वज्रपात से मौत और धान रोपाई के दौरान वज्रपात से मौत की घटना। शिवहर में वज्रपात से 2 लोगों की मौत हुई है। आसमान से आई मौत, और तरियानी के छपरा और माधोपुर छाता में यह हादसा हुआ है। चलिए अब बात बढ़ाते हैं आगे और बाढ़ की बात करते हैं। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक के तटबंध पर इस साल भी कटाव का खतरा है। जल संसाधन विभाग ने थोड़ी बहुत मरम्मती की, लेकिन कई जगहों पर अभी भी छोटे छोटे रेनकट्स हैं। हालांकि बूढ़ी गंडक अभी खतरे के निशान से 4.5 मीटर नीचे बह रही है, लेकिन जलस्तर बढ़ने पर इलाके में बाढ़ का खतरा हो सकता है। हमारे सहयोगी प्रवीण ठाकुर ने मुशहरी के छोटी कोठिया में तटबंध का जायजा लिया। मुजफ्फरपुर में लगातार नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। अभी जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर बूढ़ी गंडक नदी बह रही है। हालांकि राहत की बात फिलहाल ये है कि 4.5 मीटर खतरे के निशान से फिलहाल बूढ़ी गंडक नीचे बह रही है। लेकिन इस कोरोना संक्रमण काल में बांधों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहा है। सवाल इसलिए भी है कि जो पिछले कुछ सालों में रेनकट्स हुए थे उसकी मरम्मती ठीक तरीके से नहीं हो पाई है। ये खतरनाक हो सकता है उस सघन आबादी के लिए जो इलाके में बस रही है, और इलाके में 1 दर्जन इस प्रकार के गांव हैं जो सीधे तौर पर बूढ़ी गंडक नदी के पेटी और इस बांध के बाहर में बसती है। ऐसे में 2017 की प्रलय को यदि याद करें तो जब रजवाड़ा में बांध टूटा था तो बाढ़ का पानी शहर तक पहुंचा था। ऐसे में जब रेन कट्स अभी भी मौजूद हैं तो साफ तौर पर खतरा है। क्या मरम्मती इस बार नहीं हो पाएगी? एक भी काम बांध का काम नहीं हुआ है। बारिश बुनी जब आता है तो यहाँ पे शादी ब्याह करने के लिए बहुत दिक्कत होता है, गाड़ी लगता है। मरम्मती दिखी है? नहीं, कुछ मरम्मत यहाँ पर नहीं हुआ है। जो है कि आज तक कभी मरम्मत हुए नहीं किया है। और देखिए रहे कि लगभग बांध से करीब जो है 300 फीट दूरी पर नदी है, और बारिश में जो है यहाँ पर पैदल चलना हो जाता है। कुछ नहीं हुआ है सर। हम लोग बराबर जो है सो कितना बार जिंदाबाद का नारा लगाए हैं, जो इसी बार किसी तरह से जो है ये बन जाए बांध, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। बांधों की सुरक्षा को लेकर चिंता है, लेकिन जनप्रतिनिधियों के प्रति भी आक्रोश है। विधायक हों, सांसद हों, लोगों की चिंता सुरक्षा को लेकर है। जो नदी का पानी उनके घरों तक नहीं आए, इसको लेकर चिंता है। लेकिन फिलहाल अब भी बांधों पर रेनकट्स हैं, और ये साफ तौर पर एक अलार्म दे रहा है कि इस प्रकार यदि रेनकट्स को समय रहते नहीं ठीक किया गया तो घरों में पानी बूढ़ी गंडक नदी का आ सकता है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। और अगली खबर बांका से, जहां चांदन पुल कुछ महीनों से क्षतिग्रस्त है। पुल के बीच का हिस्सा धंस चुका है, बावजूद इसके पुल के ऊपर से लोगों का पैदल आना जाना जारी है, जबकि पुल पर चलना प्रतिबंधित है। मंगलवार को डीएम और एसपी ने सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया, बावजूद इसके लोगों ने आना जाना बंद नहीं किया। बड़ी बात यह है कि पुल के दोनों तरफ दीवार खड़ी कर दी गई है, जवानों की तैनाती की गई है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। रोकने पर आने जाने वाले सुरक्षा कर्मियों से भिड़ जाते हैं। लोगों का कहना है कि नदी में पानी भरने के बाद उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। गुजरना है तो फिर आप लोग क्यों गुजरने दे रहे हैं? हम लोग गुजरने नहीं देते हैं। यहाँ पर अड़ जाता है पब्लिक, लाठी चलाने के लिए तैयार हो जाता है। आपको यहाँ पे किस लिए तैनात किया गया है? हमको तैनात सुरक्षा के लिए। तो सुरक्षा कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। और चलिए, बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। खबर आ रही है कि 5 एजेंडों पर मुहर लग गई। पीएचईडी विभाग के लिए करीब 40 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। कैबिनेट की बैठक में 5 एजेंडों पर मुहर लगी है। उन एजेंडों के बारे में हम आपको बता रहे हैं किस पर मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक में 5 एजेंडों पर मुहर, और पीएचईडी विभाग के लिए करीब 40 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, और सुदृढ़ीकरण और विस्तार के लिए राशि को स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा कोठिया किशनगंज के चिकित्सा पदाधिकारी बर्खास्त किए गए हैं, और कैबिनेट ने बर्खास्तगी पर
मुहर लगा दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कुछ कैबिनेट के भी हम लोग का जो मानसून सत्र चलता है उसका भी थोड़ी जिक्र किए कि उसकी एक मंत्रणा चल रही है को सेशन चले तो क्या विधानसभा में चले कि सेंट्रल हॉल में चले, उसकी जिक्र किया। और उन्होंने एक चिंता व्यक्त की कि अभी जितने भी जिम्मेवार लोग हैं वो बेफिक्र न बैठे, आपकी एक जिम्मेवारी है सोशल डिस्टेंसिंग के मेंटेन करें, पब्लिक मीटिंग को, सार्वजनिक स्थल और मीटिंग का अवॉइड करें और लोगों को ये बताएं कि अभी भी ये निरंतर बढ़ रही है, आप मास्क का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, भीड़ भाड़ में न जाएं। ये निर्देश उन्होंने फिर एक दिन पर हम लोगों को मिला है। गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद बेगूसराय के मटिहानी प्रखंड में कटाव शुरू हो गया। कटाव की वजह से गंगा अपने 30 साल पुराने स्वरूप में लौटने लगी है। कुछ इलाकों में बाढ़ नियंत्रण विभाग ने कटाव निरोध का काम शुरू किया, लेकिन जिस तेजी से कटाव हो रहा है उससे कई गांवों पर खतरा मंडरा रहा है। कटाव के खतरे को भांपते हुए महिलाएं गीत गा रही हैं, गंगा मैया को मनाने में जुटी हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन कटाव को रोकने के लिए जरूरी पहल नहीं कर रहा, जबकि बाढ़ नियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता का कहना है कि कटाव पर विभाग की नजर बनी हुई है। सालों के बाद कटाव इतना हो रहा है कि अब लग रहा है कि जितनी जनसंख्या चित्तौड़ की है 1 महीने के अंदर लगता है गंगा में सब विलीन हो जाएगा। त्राहिमाम संदेश हमने भेजा डीएम के, अभी तक डीएम के साथ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। सिंचाई विभाग को भी मैंने कहा कम से कम इसमें झांकी और बोरा डालेगा तभी कटाव रुकेगा। नहीं लगभग ज्यादा नहीं भराई, 5-7 साल से हम यही देख रहे हैं, मोटा मोटी थोड़ा मोड़ा कटाव हुआ है लेकिन ज्यादा नहीं। कोरोना काल में भी भागलपुर के सुल्तानगंज उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान करने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, जहां किसी तरह की कोई सतर्कता नहीं बरती जा रही, जबकि गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। जायजा लिया हमारे सहयोगी राहुल कुमार ठाकुर ने। गंगा के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है, बावजूद इसके गंगा स्नान करने वाले लोगों की लगातार यहां भीड़ उमड़ रही है। सुल्तानगंज उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान करने के लिए जो है दूर दराज क्षेत्र से लोग यहां पहुंचते हैं, उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान करने से जो पाप है, जो गंदगी है, वो धुल जाते हैं। और यही कारण है कि न केवल स्थानीय लोग बल्कि बड़ी संख्या में जो है लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और गंगा स्नान करते हैं। हालाँकि जिस तरह से गंगा के जलस्तर में इजाफा हो रहा है वह कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी एक चेतावनी है। हम यहाँ पूछते हैं सर, किस तरह से गंगा के जलस्तर में इजाफा हो रहा है? लगातार तेजी से ही वृद्धि होती ही जा रही है, ये तो हम लोग बचपन से यही देख रहे हैं। और अब तो सावन बस कुछ दिन ही रह गए हैं। बांस ब्रैकेटिंग इतना में तो हो जाता था, लेकिन इस बार अभी तक तो नहीं हुआ है। जाह्नवी ऋषि के जंघा से निकली है यहाँ गंगा, और इसीलिए कहा जाता है कि उत्तरवाहिनी गंगा में जो स्नान करने से लोगों के पाप धुलते हैं। यही कारण है कि भारी संख्या में लोग यहाँ पहुंचकर गंगा स्नान भी करते हैं। लेकिन जिस तरह से गंगा के जल स्तर में इजाफा हो रहा है, लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। सहयोगी कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज 18 सुल्तानगंज भागलपुर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार के सियासी गलियारों में हलचल हो गई है। कई नेता अभी से ही जनसंपर्क अभियान भी शुरू कर चुके हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा। कोरोना काल में गया के बेलागंज में जेडीयू नेता चंदन यादव लोगों से मिलने पहुंचे। वे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना भूल गए, साथ ही मास्क पहनना भी मुनासिब नहीं समझा। हालांकि नेताजी अपने कार्यकर्ता और लोगों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाने लगे। और चलिए बड़ी खबर आ रही है, सुशांत सिंह केस में संजय लीला भंसाली से पूछताछ होगी। जो बड़ी खबर है इस वक्त की, सुशांत केस में संजय लीला भंसाली से पूछताछ होगी। भंसाली को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और यशराज की कास्टिंग डायरेक्टर से भी पूछताछ की खबर है। कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा से पूछताछ होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सुशांत केस में पूछताछ का दौर लगातार जारी है, वेरिफिकेशन किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, उन लोगों से पूछताछ की जा रही है जिनका सीधा संपर्क सुशांत से रहा हो या फिर इस मामले में वो बहुत कुछ जानते हो। तो इस कड़ी में संजय लीला भंसाली से पूछताछ होगी। और खबर यह भी है कि यशराज की कास्टिंग डायरेक्टर से भी पूछताछ होगी। कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा से पूछताछ होनी है। और अमित हमारे साथ मुंबई से, हमारे सहयोगी अमित, क्या अपडेट है? अमित। हेलो जी अमित, क्या अपडेट है? देखिए, नया मोड़ आ रहा है सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कि जो खबरें हमारे सामने पुलिस के द्वारा आ रही है कि इस मामले में संजय लीला भंसाली से जो है
पूछताछ की जाएगी। मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले में जो है 30 से ज्यादा लोगों से जो है मुंबई पुलिस पूछताछ कर चुकी है। हमने देखा कि जो उनकी लास्ट फिल्म जो है दिल बेचारा है, उसकी एक्ट्रेस से भी जो है 2 दिन पहले पूछताछ की गई थी, और जो फिल्म जो है पानी बनने वाली थी उसके डायरेक्टर से भी जो है पूछताछ की जाएगी। उनको पुलिस की तरफ से जो है सम्मन भेजा गया है। तो लगातार सुशांत सिंह राजपूत मामले में 30 लोगों से जो है पूछताछ हो चुकी है। अब मुंबई पुलिस लगातार ये पता करने की कोशिश करे कि आखिरकार वो किस डिप्रेशन में थे, और जिन जिन कंपनियों से उनकी डील हुई थी फिल्मों को लेकर, वो डील आखिरी दौर पे कैंसिल क्यों हुई, जो उनका मिजाज था शूटिंग पे, आखिरकार उनके जो लोग उनके साथ काम करते थे वो किस तरह से उनके मिजाज को देखते। तो हर एक आदमी जो उनसे जुड़ा हुआ है, हर एक बैंक ट्रांजैक्शन, उन सारी चीजों की जो है मुंबई पुलिस जो है चौकन्ने से तलाश करी। तो हम देख रहे हैं कि चाहे उनके परिवार वाले हों, चाहे उनके रिलेटिव हों, हर तरफ से इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग जो है सामने आ रही है। लेकिन मुंबई पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि हम इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं और लगातार इस पूरे मामले पे हमारी नजर बनी हुई है। तो अब ये खबर आ रही है संजय लीला बंसाली से भी इस मामले में जो है पूछताछ की जाएगी। अभी तक इस पूरे मामले में 30 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित, हमसे बातचीत के लिए। मुंबई संवाददाता अमित राय जो जानकारी दे रहे थे कि कई लोगों से भी पूछताछ होगी जो कि सुशांत से सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। सुशांत केस में पूछताछ होगी, बंसाली को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, जो बड़ी खबर आ रही है। और इसके अलावा यशराज की कास्टिंग डायरेक्टर से भी पूछताछ होगी, शानू शर्मा से पूछताछ होगी। तो इस केस में लगातार पूछताछ की कड़ी आगे बढ़ती हुई, और पुलिस उन लोगों को बुला रही है जिनका सीधा कनेक्शन सुशांत से रहा है। एक छोटे से अंतराल के बाद देखिए जोहार झारखंड।